अगर आपका जीएस फाउंडेशन का कोर्स अप्रैल के महीने तक चल रहा है और आखिरी के महीनों में 2 से 3 क्लासेस पैरेलली चल रही है, तो there's a very logical question ना that how you're going to write the pre of that year. Most foundation program mainly focus prelims examination. Rather, good foundation program should focus both prelims and mains examination in the form of coverage of static, dynamic and applied part. We finish the course at least 100 days before the pre of that year. आज आपको ये भी याद रखना है कि जो फैंटास्मागोरिया जो सोशल मीडिया का मायाजाल है उससे भी आपको बचना है ताकि आपका प्रिपरेशन सही दिशा में चल सके। Let's do a foundation that works for you. Clear direction. टाइमली डिलीवरी। Strong foundation. My name is Rajat Kumar Rai. I have secured All India Rank 351 in UPSC CSE 2024. अभी मैं आप लोगों के साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ शेयर करूंगा कि किस तरीके से जो टियर 2, टियर 3 सिटीज़ के लोग हैं जो ये सोचते हैं कि दिल्ली जाके हमें तैयारी करनी चाहिए या दिल्ली जाके ही तैयारी हो सकती है, तो यहाँ पे 2 जगह है। एक तो ओल्ड राजेंद्र नगर है जिसको हम लोग बहुत ही हमेशा बात करते हैं ORN बोल के, और एक जगह है मुखर्जी नगर जो कि हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए ज़्यादा जाना जाता है। तो एक बहुत अहम फैसला होता है व्हेन वी डिसाइड टू कम टू दिल्ली कि क्या हमें दिल्ली जाना चाहिए। फिर जैसे यहाँ पे आपने एक बार आप आ गए तो आपका यहाँ पे जीवन कैसा होगा। मैं यहाँ पे पिछले 30 महीनों से रह रहा हूँ, तो मैं आपको कुछ चीज़ें बता सकता हूँ जिसके बेसिस पे भी आप डिसाइड कर सकते हैं कि क्या आपको दिल्ली आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। तो पहले तो देखिए, जब आप दिल्ली में घुसेंगे तो देयर इज़ वन मेजर रोड। जब आप ORN आएंगे तो देयर इज़ वन मेजर रोड जिसको हम बड़ा बाज़ार रोड कहते हैं, एंड इट इज़ अ हब ऑफ बुक्स एंड मटीरियल्स। ये एक बहुत ही बड़ी फैक्ट्री है जहाँ पे अनएंडिंग किताबें हैं और अनएंडिंग रिसोर्सेज हैं। और आप किसी चाय और जूस की दुकान पे भी जाएंगे देन ही इज़ ऑल्सो सेलिंग नोटबुक्स एंड PYQs एंड बुक्स एंड ऑल। तो यहाँ पे बहुत ही अलग सा इकोसिस्टम है। कुछ बच्चों के लिए बहुत फैसिनेटिंग होगा, कुछ बच्चों के लिए बहुत डिप्रेसिंग होगा। नाउ इट डिपेंड्स ऑन द किड हु इज़ कमिंग हियर। सो व्हेन आई केम इट वाज वेरी फैसिनेटिंग टू मी कि अब हम उस इकोसिस्टम में आ गए और नाउ वी विल गिव आवर 100% और हम यहाँ से IAS बन के ही जाएंगे। सो आप जब यहाँ पे आएंगे सो देयर आर मल्टीपल फैक्टर्स। द फर्स्ट इज़ एकोमोडेशन, कि आप कैसी जगह पे रहेंगे। सो आप जहाँ भी रह रहे होंगे, जैसे भी घर में रह रहे होंगे, उस जगह से भी छोटा कुछ इमेजिन कर लीजिए, तो वैसे टाइप का एकोमोडेशन यहाँ पे आपका होगा। इट विल नॉट बी वेरी सूदिंग, इट विल नॉट बी वेरी ग्रेट। पढ़ सकते हैं बिल्कुल आप उसमें, लेकिन इट विल बी फुल ऑफ चैलेंजेस। फिर देयर आर टू मेनी इशूज़ बिकॉज अब दिल्ली का पॉपुलेशन प्रेशर जो है वो बहुत ज़्यादा है। 11,855 पीपल या 11,500 से भी ज़्यादा लोग पर स्क्वायर किलोमीटर इस शहर में रह रहे हैं, जो कि इस देश में 382 है। सो उसके कंपेयर करें तो बहुत ही ज़्यादा पॉपुलेशन प्रेशर है। सो देयर इज़ ऑब्वियसली डिफ़िकल्टी इन वाटर सप्लाई, डिफ़िकल्टी इन सैनिटेशन, डिफ़िकल्टी इन दी हाउसिंग कंडीशंस। तो सब थोड़ी दिक्कतें आएंगी आपको। और दूसरी चीज़ है बहुत इंपॉर्टेंट, हम कहते हैं कि हेल्दी माइंड स्टेज इन हेल्दी बॉडी, फॉर विच अब द प्राइम रिक्वायरमेंट इज़ फूड, जो कि एक अच्छे स्तर पे यहाँ पे शायद अवेलेबल नहीं है। तो आपको उसके लिए थोड़ी फाइट करनी पड़ेगी, थोड़े एक्स्ट्रा रिसोर्सेज लगाने पड़ेंगे कंपैरेटिवली एज़ कम्पेयर टू योर होम। सो वो भी एक चैलेंज हो सकता है। उसके साथ में द अमाउंट ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन, आई वॉन्ट से नॉलेज बिकॉज नॉलेज इज़ वर्च्यू, नॉलेज कम्स इन विद टाइम। इंफॉर्मेशन अवेलेबिलिटी इज़ टू मच। तो यहाँ पे इंफॉर्मेशन ओवरलोड से आप शॉर्ट सर्किट भी हो सकता है, तो पीपल गेट डिप्रेस्ड हियर। फिर आपका एक सर्कल होगा यहाँ पे जो आप आने के बाद बनेगा। मैं उतना बड़ा सर्कल नहीं बना पाया क्योंकि समय बहुत ही ज़्यादा कम था, बट आप ऑब्वियसली यहाँ पे क्लास में जाएंगे, लोगों से मिलेंगे, देन यू फॉर्म अ सर्कल। नाउ देयर कैन बी 2 काइंड्स ऑफ पीपल कमिंग अलॉन्ग विद यू। हो सकता है कि बहुत ही ज़्यादा पढ़ने वाले आपके तरीके के लोग आपके साथ आ जाएँ। सो उसका भी पॉजिटिव नेगेटिव दोनों है कि आप बहुत ही ज़्यादा, अगर आपका रिज़ल्ट नहीं आ रहा है, आपके मित्र का रिज़ल्ट बहुत अच्छा रहा है, तो आप थोड़ा परेशान भी हो सकते हैं। ऐसा नहीं कह रहा हूँ मैं कि आप उसके रिज़ल्ट से परेशान होंगे, आप अपने से थोड़ा दुखी हो सकते हैं, थोड़ा डिप्रेशन आ सकता है, बट वो आपको हेल्प भी करते हैं। वो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों है उसका। और कई बार ऐसे ग्रुप्स भी बन जाते हैं जहाँ हम पढ़ाई पे उतना फोकस नहीं कर पाते, वी गो इन अ टोटली डिफरेंट लाइन, जो कि सही नहीं है एक्चुअली। मेरे हिसाब से तो ये बहुत ही पायस प्लेस है, ये कर्म भूमि है, क्योंकि यहाँ से करने के बाद इफ़ यू अकम्प्लिश द फीट हेयर, आपका अगले 30 साल का जीवन, आपके फैमिली का जीवन, आपके जानने वालों का जीवन, एवरीथिंग चेंजेस। इट इज़ अ टोटली डिफरेंट लाइफ फ्रॉम हेयर ऑनवर्ड्स। आप एक बार ऑल इंडिया सर्विस के अंदर एंटर कर जाते हैं तो सो इसलिए एक बहुत ही पायस प्लेस है, तो आपको उसी हिसाब से आना है। बट आई डोंट थिंक कि आना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज मैंने कमियाँ भी गिना दी हैं आपको, बट एक इकोसिस्टम भी है, वो पॉजिटिव है।
कि खाना नहीं है और रहना उतना अच्छा नहीं, और बहुत सारे इन्फॉर्मेशन अवेलेबिलिटी के साथ साथ एक ऐसा इकोसिस्टम, चैलेंजिंग इकोसिस्टम भी है जो आपको हर दिन पुश करेगा कि थोड़ा और कर लेते हैं, थोड़ा और पढ़ लेते हैं। तो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हैं, बट अभी के समय में क्योंकि चीज़ें बदल रही हैं, सो आप सारे रिसोर्सेज ऑनलाइन भी अवेलेबल हैं। आपके घर पे आपका एक मेंटल साइकोलॉजिकल सपोर्ट होगा जो कॉन्स्टेंटली आपके पेरेंट्स आपको देंगे, और आपको रहने में और खाने में ये सब सारी दिक्कतें नहीं होंगी। एक्चुअली जो आजकल घर पे बच्चे तैयारी करते हैं, पेरेंट्स उनको बहुत सपोर्ट करते हैं। वो वैसा नहीं है, वैसा समय शायद अब नहीं है कि जहाँ पे आप 2 साल नहीं कर पा रहे हैं, सो पेरेंट्स आपको वो करें, थोड़ा डिमोटिवेट कर दे कि आप कुछ और कर लो। नाउ पीपल मोटिवेट देयर चिल्ड्रन कि ठीक है कोई बात नहीं, 2 साल नहीं कर पाए, अगली साल कर लो, इस साल होगा, बिकॉज दे लुक एट देयर एफर्ट्स। आप लगातार एफर्ट डाल रहे होंगे और वो उनके आंखों के सामने क्लियर होगा। हो सकता है दिल्ली में आप तैयारी कर रहे हो, 2 साल ना कर पाएँ तो शायद आपके घर पे कोई नाराज़ हो जाए कि पढ़ नहीं रहा है शायद, बट आपने घर पे तैयारी करेंगे, सो दे वुड बी हैप्पी बिकॉज दे वुड बी लुकिंग एट यू। उनको पता होगा अंदर से, और मम्मी पापा और आपके जो रिलेटिव्स हैं, आपके दादा दादी, इन सब का जो वो होता है ना, वो जो अंदर से आता है, वो कहते हैं ना, वो आप किसी चीज़ को बहुत शिद्दत से चाहें तो पूरी कायनात, तो उस टाइप का ही है। आपके घर वाले जो हैं वो लगातार अपने मन में यही सोचते रहते हैं कि नहीं मेरा बच्चा जो है वो पूरा एफर्ट डाल रहा है, सो ही कैन डू इट। तो आई थिंक कि क्योंकि सारे रिसोर्सेज ऑनलाइन अवेलेबल हैं, आप एट पर्टिकुलर स्टेज ऑफ एग्जामिनेशन कुछ दिनों के लिए बिल्कुल आ सकते हैं अगर आप घर से तैयारी कर रहे हैं। जैसे आप मेंस में आंसर राइटिंग करने के लिए दिल्ली आ सकते हैं, आप इंटरव्यू के टाइम पे उस इकोसिस्टम में इन्वॉल्व होने के लिए दिल्ली आ सकते हैं। आजकल कुछ बच्चे वो भी करने नहीं आते, बट ठीक है आप उसमें आ सकते हैं। अगर आपको लगता है कि नहीं आपको फाउंडेशन चाहिए ही चाहिए, तो उसके लिए भी आप दिल्ली आ सकते हैं, बट घर से भी किया जा सकता है। एंड आई थिंक कि घर से करना वो मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ हर तरीके से बेटर होगा, और एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा लंबा और एक तरीके से मोनोटोनस प्रोसेस है ये। सो घर से करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। वहाँ पे आपके रिसोर्सेज भी कम होंगे, घर वालों को कॉन्फिडेंस भी ज़्यादा होगा, और आप खुद भी थोड़ा खुशी खुशी तैयारी करेंगे। सो मुझे लगता है कि दोनों चीज़ें अवेलेबल हैं, बट घर से करें तो ज़्यादा बेहतर है। और अब अगर दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ पे बात करें कि यहाँ पे रहने का और सबका कितना खर्च होता है, सो अप्रॉक्सीमेटली आपको 10,000 रुपये के आसपास का एक कमरा मिलेगा। आफ्टर दैट योर फूडिंग एक्सपेंस विल बी अराउंड 4,000 रुपीज़। फिर आप कोचिंग में आएंगे तो अब कोचिंग आपको डिसाइड करना होगा अपने हिसाब से कि आप किस कोचिंग में पढ़ना चाहते हैं। जैसे मैं बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चंस पूछता हूँ, तो मुझे ऐसा कोचिंग था, मतलब ऐसा कोशिश करी शुरुआत में मैंने, जहाँ पे टीचर्स थोड़े ज़्यादा रिस्पॉन्सिव हों और उतना ज़्यादा बच्चे वहाँ पे ना हो, जिससे कि आदमी थोड़ा ज़्यादा इंटरैक्ट कर पाए, थोड़ा ज़्यादा डाउट्स क्लियर कर पाए। बट आप अपने हिसाब से चुन सकते हैं। मेरे हिसाब से जो भी प्रोमिनेंट कोचिंग यहाँ पे काम कर रहे हैं, प्रोमिनेंट हैं या प्रोमिनेंट नहीं भी हैं, कोई भी कोचिंग जो यूपीएससी की तैयारी करा रहा है वो ठीक ही है। वो आपको वो क्या है, अपने गुरु के ऊपर विश्वास करना पड़ेगा, अपने ऊपर विश्वास करना पड़ेगा, फिर लगातार आपको काम करना पड़ेगा। मोस्ट ऑफ द इंस्टीट्यूशंस आर गुड। सम पीपल हैव सम स्पेशलिटी इन सम ऑफ द कोर्सेज। फॉर एग्जाम्पल मैंने एम.के. यादव सर के यहाँ पे अपना मेंस का कुछ वैल्यू एडिशन किया, मैंने फाउंडेशन कोर्स जीएस कोर में किया, फिर मैंने अपना पॉलिटिकल साइंस का पढ़ाई शुभ्रा मैम के यहाँ से किया, फिर मैंने टेस्ट सीरीज़ विजन आईएएस की दी थी। पर्सनालिटी इंटरव्यू में मैंने संकल्प से और नेक्स्ट आईएएस से भी सपोर्ट लिया था, बट दैट वाज मोस्टली इन 2023। बट आप भी कर सकते हैं, एक बार के लिए आप भी सपोर्ट ले सकते हैं। लेकिन हाँ, जिस चीज़ पे आप डिसाइड करें कि मैं को इस जगह जाना है, अलॉन्ग द कोर्स ऑफ टाइम आप डिफरेंट रिसोर्सेज ऑब्वियसली यूज़ करेंगे, क्योंकि आप हमेशा अपने आप को सुधारना चाहेंगे, वो आपको धीरे धीरे खुद समझ में आएगा। बट फॉर द स्टार्टिंग, फॉर दैट बेस, फॉर दैट फाउंडेशन, यू हैव टू स्टिक टू वन सोर्स। एक जगह पे रुक जाइए, टीचर्स पे भरोसा करिए, अपने आप पे भरोसा करिए, और वो लगातार उसी चीज़ पे काम करिए, रेदर देन रनिंग टूवर्ड्स टू मेनी प्लेसेस। वो आप धीरे धीरे कि भाई मैं कहीं से थोड़ा सा GS2 पढ़ लेता हूँ, कहीं से थोड़ा, वो बाद में, मतलब आफ्टर सम टाइम व्हेन यू आर गिविंग दी मेंस एग्जामिनेशन, आप ऑलरेडी एक बार 800 ला चुके हैं और आपको अब 810 लाना है या 820 लाना है, देन यू कैन गो फॉर डिफरेंट सोर्सेज। पीपल डू इट, बट वो बहुत डिस्क्रीट होता है। शुरुआत में एक फाउंडेशन होती है, दैट इज़ मेंट फॉर एक बार एक पर्टिकुलर फिक्स जगह पे जाना है, उसको फॉलो करना है, लगातार बार बार रिवाइज करना है, और उस पर भरोसा करके एग्ज़ाम देना है जाके, और आप ऑब्वियसली अच्छा करेंगे। और एक चीज़ और है, लाइब्रेरीज़ जो अभी राउज़ आईएएस के इंसिडेंट के बाद थोड़ा सा उसमें है, बट लाइब्रेरीज़ भी ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपके अकोमोडेशन में उतना पढ़ने में सहूलियत नहीं है तो आप ऑब्वियसली लाइब्रेरीज़ में भी जा सकते हैं। वो आपके पर्सनल ओपिनियन के ऊपर है। मैंने कुछ दिन किया, कुछ दिन नहीं किया, मोस्टली लोग ऐसे ही करते हैं। कुछ बच्चे लगातार लाइब्रेरी में पढ़ते हैं, दैट डिपेंड्स ऑन यू। कुछ लोग रूम पे भी पढ़ लेते हैं। तो जहाँ पे भी आपको सहूलियत बने वहाँ पे आप करें अपने हिसाब से, बट जहाँ भी करें ढंग से करें, ऑनेस्टी के साथ। सो मैं अभी फाइनल एंडिंग लाइन यही बोलना चाहूँगा कि एक पंक्ति के साथ ख़त्म करूँगा कि कोई भी लक्ष्य मनुष्य के साहस से बड़ा नहीं।
हारा वही जो लड़ा नहीं, ये बहुत ही प्रोमिनेंट एक कोट है। और ये लाइफ में सिर्फ यूपीएससी के लिए अप्लीकेबल नहीं है, जीवन में किसी भी फील्ड में आप रहेंगे, यहाँ रहेंगे, कहीं और रहेंगे, लगातार काम करने की ज़रूरत है। और मैं फाइनली बोलना चाहूँगा डीकेटी प्लेटफॉर्म के बारे में। तो मैंने इस प्लेटफॉर्म को जब मैं दिल्ली आने के लिए सोच रहा था, जब मैं रिज़ाइन करने वाला था, तो मैंने इस प्लेटफॉर्म के थ्रू बहुत सारे पुराने सालों के टॉपर्स को देखा, कुछ बहुत ही प्रोमिनेंट रैंकर्स जिनको देख के मैंने ये भी डिसाइड किया था, जैसे विशाखा यादव मैम थी, इनकी रैंक 6 आई थी, उनको देख के भी मैंने कि पॉलिटिकल साइंस में भी हाँ मुझे थोड़ा ज़्यादा वो आया, और वो डीकेटी के प्लेटफॉर्म पे भी थी। और जनरली सारे ईयर के ही टॉप रैंकर्स जो हैं यहाँ पे आके मोटिवेशन और अपने तरीके बताते हैं, जिसको मैंने भी अपने तैयारी में इनकलकेट किया है। सो आई वुड रिकमेंड कि आप इस चैनल के भी थ्रू बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हैं। एक्चुअली बनाया भी इसीलिए गया है कि आप दूसरों के एक्सपीरियंसेस से सीखें, और जो गलतियाँ किसी और ने करी वो आप ना करें, और जल्दी से जल्दी सफलता हासिल करें। सो ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू।